जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, एक जादू समान विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसको जितना समझते जाते हैं उतना हम अद्भुत आनंद से भरते जाते हैं। बस इसको समझ लिया तो समझो जीवन हर पल में रोचक, हर लम्हे में जीवंतता है। जिंदगी कितनी सुंदर और अद्भुत नज़र आती है, उसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, ये सब तो मौसम के नज़ारे हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना हर बार कि अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चलो, तो आप लोगों के अंदर वो एक काबिलियत विकसित नहीं हो रही कि अस्त्र शस्त्रों के साथ चलो। जब बारिश का मौसम है तो सबके पास छाता और रेनकोट होना चाहिए। जो टू व्हीलर से उसके पास रेनकोट भी होना चाहिए, जो कार से उसके पास छाता होना चाहिए। तो ये एक कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी क्यों? क्योंकि तब कैसे कर पाओगे अपने काम। कितना भी कुछ हो रहा हो, आपके पास अपने अस्त्र शस्त्र रेडी होने चाहिए। ये कर्म ज्ञान सिखाता है, कर्म योग सिखाता है। हर समय बोलता हूँ आपको किसी चीज़ का वही नहीं रहे कि अभी भले जाए जो हो, बारिश हो, तूफान है, कुछ में जो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वो सब है अपने पास। तो कर्म ज्ञान खाली थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये जो प्रैक्टिकलिटी में जब तक नहीं आता है तब तक समझ लो कि आप अभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर। सिंपल प्रैक्टिकल ज्ञान है कि छाता लेके आना चाहिए बारिश के मौसम में, सिंपल प्रैक्टिकल ज्ञान। अभी जो छाता लेके नहीं आया और ना रेनकोट लेके आया तो वो समझ लो उसको प्रैक्टिकलिटी क्या है कर्म ज्ञान की? कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो थ्योरेटिकल कोई आउटपुट थोड़ा ना देगा। आज का विषय है बेसिकली जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ? मतलब एक समय में बेसिकली 3 जनरेशन होती हैं किसी भी फैमिली में। एक जैसे हम हैं तो हमारे माता पिता होंगे, और एक हमारे बच्चे होंगे, और हम अपने बीच में। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसके अपने माता पिता होंगे और एक उसके बच्चे होंगे। तो यानी ये जो एक साथ में 3 जनरेशन चल रही हैं, उसको दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? जो गृहस्थ आश्रम है। और इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ तपोवन है। और सबसे बड़ा तप यानी गृहस्थी की गाड़ी को आप खूब अच्छे से चलाओ, ये सबसे बड़ा तप। अगर गृहस्थी की गाड़ी चलाते समय आपके अंदर झुंझलाहट आ रही है, निराशा आ रही है, तो फिर कुछ समझो ना समझो, कर्म ज्ञान तो नहीं समझो। हम लोग लगे यही तो ईश्वर पूजा का एक माध्यम, यही तो ईश्वर की उपासना करने का एक तरीका है, और इससे सरल ईश्वर की उपासना का कोई तरीका हो नहीं सकता। स्वकर्मणा तमश्चर्यम। तो जनरेशन गैप जैसे कहते हैं ना, कर्म ज्ञान में बड़ा छोटा सा सिद्धांत होता है। जैसे फोबिया का लेक्चर लिया था भय का, तो उसमें भी कितना सिंपल सिद्धांत था, लेकिन सिद्धांत फॉलो करना होता है। जैसे आप अपने आप सोचो कि जो लोग कर्म ज्ञान समझते हैं, आज बारिश का मौसम है, जो छाता लेके नहीं आए वो कर्म ज्ञान नहीं समझते। जो भी हो, ना उनके पास छाता हो ना उनके पास रेनकोट है, वो लोग कर्म ज्ञान नहीं समझते। कर्म ज्ञान का 1% भी आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया है अगर आप छाता नहीं लाए हो और आप रेनकोट नहीं लाए हो। बड़ी सिंपल सी चीज है। हम तो कार से भी आए तो भी मेरा छाता रखा हुआ है, और क्योंकि मुझे तो पता है मुझे शेड के नीचे बैठना, तो भी यहां से वहां तक भी जाना तो क्यों भीगे। और किसी किसी दिन बहुत ज्यादा कुछ काम होता है तो रेनकोट भी लेके चलते हैं, भले कार में चले तो भी, क्यों बाहर का जो काम करना है
छाता काम नहीं करेगा अकेले। अब जिसके पास छाता और रेनकोट दोनों में से एक भी चीज नहीं है, वो अभी कर्म ज्ञान में जीरो है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, बाकी चीज समझे हो ना समझे हो, कर्म ज्ञान में जीरो, जिसके पास भी छाता और रेनकोट नहीं है। तो कितना भी सुन लो कहां से फर्क आएगा? बड़ी सिंपल सी चीज है, कितना भी सुन लो, कितना भी जान लो, क्योंकि यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग। अभी सड़क को खोदने जा रहे हो और फावड़ा ले लो तो सड़क कैसे खुदेगी? कुदाली चाहिए उसके लिए। इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जा रहे हो, टेस्टर आपके पास है नहीं जिससे वो देखते हैं कहां पे छेड़ा आ रहा कहां नहीं आ रहा। डॉक्टर हो और आपके बैग में स्टेथोस्कोप वो नहीं, तो आप डॉक्टर कहलाओगे क्या? तो कर्म ज्ञानी तो आपके पास अपने अवेलेबल रिसोर्सेज ही नहीं है। आप बाहर चलो, बोले पर्स तो भूल गए, तो आर्थिक शक्ति तो पूरी घर पे रहेगी, एक शक्ति भी काम नहीं करेगी क्योंकि बाहर जा रहे हो। बोले पर्स तो घर रहेगी, बोले नाश्ते का डिब्बा बना, वो घर पे छूट गया, ये किस काम का हुआ? ना सोचो, दिस इज ए टोटल प्रैक्टिकल ज्ञान, दिस इज टोटल प्रैक्टिकल ज्ञान। कर्म करने का मतलब दिस इज नॉट ए थ्योरेटिकल ज्ञान, कोई मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं दे रहे। कर्म ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान, और प्रैक्टिकल ज्ञान का मतलब है आपके पास अपने अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप क्या प्रैक्टिकल ज्ञान लोगे? आप ऐसे सोचो, सीधी बात। तो जो जनरेशन गैप है उसकी शुरुआत कहां से होती है? यहीं से होती है। जो बताया जा रहा है उसको हम इंप्लीमेंट नहीं करते। और कई लोगों की शिकायत क्या रहती है कि जो गृहस्थ आश्रम में, उनकी शिकायत क्या रहती है? सब हम ही क्यों झुके? जब बच्चे थे तो हमारे माता पिता हमको डांट के मार के बैठा देते तो भी हम ही झुके। अब हमारे बच्चे इतना अपने को सुपर सीट करते हैं कि अब भी हम ही झुके क्या? फिर बुढ़ापे में तो झुकना ही झुकना है। तो झुकना सिर्फ हमारे ही भाग्य में है क्या? लेकिन अपने आप ये चीज समझने की है कि कुछ रिश्तों में कुछ झुकना नहीं कहलाता है, रिश्तों में सिर्फ डिवोशन कहलाता है, समर्पण कहलाता है। और ये जो डिवोशन और समर्पण है, ये आप तप से विकसित करते हो। योग दर्शन में भी कहा गया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि वाह। दूसरा गीता में भी कहा गया यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव तत्। ये जो तप है ना, पतंजलि जी ने नियम के अंतर्गत भी तप को लिया है। तप का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों में जरा भी कोताही ना करना, जरा भी कमी ना करना। और जो कुछ करना है उसको पूरी शिद्दत से करते रहे। अब अगर जनरेशन गैप से बचना चाहते तो आपको ये देखना है कि कौन क्या नहीं कर रहा, वो कर्म ज्ञान समझकर हमें नहीं देखना है। हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। आपके माता पिता ने क्या नहीं किया वो हमें नहीं देखना, आपके बच्चे क्या नहीं कर रहे वो हमें नहीं देखना। दूसरा चीज, मान लीजिए आप बच्चे हो, मेरे को 18 साल का यहाँ पे आए कर्म ज्ञान सीखने, तो उसके माता पिता क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना, वो क्या कर रहा है वो देखना। तो जब तुम कर्म ज्ञान सीखते हो तो तुम्हारा फोकस क्या होता है? हमें अपना बेस्ट देना है। और एक चीज बड़ी सिंपल समझ लो, मैं तो इस पे 19 साल से वर्क कर रहा हूं, 20वां साल चल रहा है। जब तुम अपना बेस्ट देते हो ना तो तुम दूसरों के दिल में जगह बनाते हो अपने आप, ऑटोमेटिकली। सब चीज इतनी सुंदर और इतनी अद्भुत होने लगती है ना जिसका तुम्हें कोई विश्वास ही नहीं करोगे, कल्पनाओं से भी परे। लेकिन हम क्या रहता है कि जो बच्चे हैं इनको तो मेरी बात माननी चाहिए, चलो माता पिता नहीं मान रहे कोई बात, बच्चों को तो माननी ही चाहिए। ये माननी चाहिए नहीं, बच्चों को हमें सही राय देनी चाहिए। अब वो मान रहे या नहीं मान रहे इससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरा,
जहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है वहाँ लो, लेकिन क्रोध नहीं करो। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। समाज में अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, लेकिन समाज में एक्शन लेने का मतलब हमारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। इसका साक्षात एग्जाम्पल कृष्ण है कि शिशुपाल के ऊपर चक्र भी चलाया ना, तो बोला 100 सुनेंगे शड़ाक सब में बंद। उसके बाद फिर मुस्कुराते हो अपना, हाँ हाँ बताओ कैसे हो। युद्ध के मैदान में सब चीज हो रहा है, वो बोला सब चीज ठीक है। कृष्ण के लिए क्या मुश्किल था? वो चाहते तो ऐसे ही 100 कौरवों के ऐसे ही गले काट देते चक्र से। बोलते बैठ जाओ युधिष्ठिर कुर्सी पे, सबको मार दिया मैंने। तो युधिष्ठिर को पता चलता क्या कि कितनी मेहनत से कोई चीज धर्म की स्थापना होती है, किसी चीज की स्थापना होती है। ईश्वर हमेशा बहुत सारा बताने आते हैं, सिखाने आते हैं, और आपके द्वारा ही धर्म की स्थापना करने आते हैं। और जब तक उस चीज को नहीं समझते तब तक परेशान रहते हो। जैसे उस चीज को समझते हो मस्त हो जाते हो। जिंदगी तो सिर्फ मस्ती का नाम है, आनंद का नाम है। जिंदगी में दुख नाम की वस्तु ही नहीं है। बार बार रोज ही बोलते हैं जिंदगी में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। जिंदगी हर समय आनंद का पर्याय है। कर्म ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, तुम आनंदित रहना सीखो, बस। कर्म ज्ञान का एक ही लक्ष्य है, तुम आनंदित रहना सीखो। और आनंदित नहीं रह पा रहे तो कुछ नहीं सीखा तुमने। किसी के वियोग में रोना भी आनंद है, वो रोना नहीं कहलाता है। लेकिन पूरे समय रोते रहना, ये रोना कहलाता है। भावानुसार कहीं पे भी दुख रोना हमारा भाव की अभिव्यक्ति है। हंसना जैसे भाव की अभिव्यक्ति है, प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है, वीरता भाव की अभिव्यक्ति है। हमारे अंदर 9 तरह के रस हैं, वो सब भाव की अभिव्यक्ति है। करुणा भाव की अभिव्यक्ति है। लेकिन नहीं, इसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये भाव की अभिव्यक्ति। इसके बिना नहीं रह पाओगे, वो बात कोई बराबर थोड़ी ना। जिस चीज का आरंभ है उसका अंत होगा। जो व्यक्ति इस संसार में है उसको संसार से भी जाना पड़ेगा। वो संसार से कब जाएगा वो भी मालूम नहीं। तो कौन तुम्हारे अनुसार चलेगा, कौन नहीं चलेगा, ये चीज का अगर आप हटाओगे तो तुम जनरेशन गैप को कम कर पाओगे। जो आपके माता पिता थे वो अपने अनुसार चल रहे हैं, जो पहले से चलते हैं तो वो अपने अनुसार ही चल रहे हैं। अब आपके बच्चे, यानी समझ लो कि आपके माता पिता और आपके बच्चों में दोनों के बीच में गैप लगभग 40-50 साल का होगा। अभी आपके माता पिता आपके बच्चों को बोले कि ये क्या पूरे समय मोबाइल में बैठे रहते हो, हम लोगों के समय तो कोई मोबाइल देखते हैं, तो तुम्हारे समय में मोबाइल था क्या? अपने आप सोचो ना। अब तुम्हारे समय मोबाइल था ही नहीं तो तुम कहां से देखोगे मोबाइल? हम अपने समय में तो 20 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। अरे तुम्हारे समय में जब गाड़ियां थी नहीं तो जाओगी ना पैदल। सिंपल सी चीज है ना। अब आज के परिवेश में सोचो ना कोई भी बात को, कौन क्या कर रहा था और कौन आगे की जनरेशन क्या कर रही है। आज के बच्चे कितने टेक्नोक्रेट हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, वो भी तो देखो ना। कि बैठे बैठे जो काम को तुम एक दिन में खाली बिजली का बिल भरने जाते थे और सुबह से लेकर शाम तक में थक के आते थे कि कितनी लंबी लाइन में खड़े होके आए हैं और कितना थक गए हैं, वो 1 मिनट में कर देते। तो वो उनकी काबिलियत नहीं देखोगे। ट्रेन की लाइन में लगे हुए तो भी रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, इन्होंने बैठे बैठे नेट पर तुरंत रिजर्वेशन करा दिया, रेस्ट हाउस बुक करा दिया, सामान आ गया, ऑर्डर दे दिया, तुम्हें भूख तुरंत लगी तो बनाने का भी चक्कर में तुरंत घर पे आ गया। तो वो क्यों नहीं देख रहे? किसी की क्वालिटी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? बड़ा सिंपल चीज है। हमने पहले ही बोला कर्म ज्ञान में हर एक चीज प्रैक्टिकल है। और आज अपने आप ईश्वर ने फिर से वही प्रैक्टिकलिटी मतलब मेरे लिए चेक करने का मौका दिया। मैं बोलता हूँ अपने अस्त्र शस्त्र लेके चलो, और जो जिसके पास आज छाता नहीं है और जिसके पास रेनकोट नहीं है वो कर्म ज्ञान को प्रैक्टिकल समझ ही नहीं रहा। कर्म ज्ञान की प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं रहा। जब बारिश हो छाता तान लो, जब बारिश नहीं हो तो नीचे कर लो। और सिंपल सी बात है। टिफिन लेके चलते तो हर समय थोड़ा खाते रहते, भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं तो टिफिन रखा है, नहीं लगी तो नहीं खाएंगे। कि लेके आए तो लगाना है छाता, ऐसा थोड़ा है। तो बारिश नहीं हुई तो नहीं लगाना है, मुझे दिखाने के लिए थोड़ा लाना है।
बारिश से बचने के लिए लाना है। तुम लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें सर को दिखाना है। अब सबसे बड़ा लग रहा होगा कि सर आज तो जा रहे हैं, अगली बार छाता किसको दिखाएंगे। अब आज जो गलत इंप्रेशन पड़ गया अब अगली बार ठीक भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक सर आएंगे जब तक तो बारिश खत्म हो चुकी होगी और सर के दिमाग में गलत इंप्रेशन पड़ गया है। अब वो छाता दिखाएंगे किसको? तो अब अगली बार छाता लेके आएंगे और छाते के साथ फोटो भेजेंगे, देखना मुझे। हाँ, ये पक्का होने वाला है क्योंकि आज लाए नहीं है। अब जो लाए नहीं है उनकी मुझे आंखों से ही पता चल रहा है कि कौन कौन नहीं लाया। मैं सबके नाम बोल सकता हूँ अगर कोई कहता है। जो छाता नहीं लाया और जिसके पास रेनकोट नहीं है वो सबकी आंखों से मालूम पड़ रहा है कि कौन कौन नहीं लाया। कई दूर दूर तक बैठे हैं इसीलिए कि नजदीक में दिख जाएंगे एकदम से, क्योंकि सर की आंखें देख लेते हैं, हम दूर दूर तक देख लेते हैं। तो वो वहाँ पीछे तक भी बैठे, वहाँ भी मालूम पड़ा कौन नहीं लाया कौन लाया है। तो जो लाया उसकी आंखें अलग बता रही हैं, उसके आंखों में कॉन्फिडेंस है, और जिसको नहीं लाया वो आंखें नीचे कर लेता है, बीच बीच में नहीं देख नहीं ले सर, ऐसा कर लेता तो जनरेशन गैप भी ऐसा ही है। हाँ, वो मालूम है जो ऊपर आ गए वो तो छाता वगैरह ही होंगे ना ये तो सीधा सा बात है, जिसमें कोई कहने की बात है। जो ऊपर बैठे वो तो छाता वगैरह ही होंगे वो कॉन्फिडेंस होना अलग बात है, लेकिन अपने अस्त्र शस्त्र लेके चलना अलग बात है। यही बात तो बात कह रहे ना, क्या अस्त्र शस्त्र आपके पास होने चाहिए। आप अगर युद्ध के मैदान में जा रहे हो और आप बोलो गन तो भूल आए हम, तो ये तो कोई कर्म ज्ञान अनुसार चीज नहीं हुई। तो ये चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म ज्ञान के अनुसार आपको अपने अस्त्र शस्त्र लेके चलना है। अभी एग्जाम में आप कॉपी चेक करने जाने वाले हो और पेन बोले घर पे भूल गए, तो कैसे चले काम? कोई सामान खरीदने जाने वाले हो, अभी मोबाइल में जीपे है, वो भी मोबाइल भी भूल गए और पैसा भी भूल गए, तो अभी सामान कैसे खरीदोगे? आपका टाइम वेस्ट गया नहीं गया? अब सीधी सी बात सोचो। तो दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। बेसिकली कर्म ज्ञान टोटल प्रैक्टिकल ज्ञान है। गहराई तो दूसरों को समझाने के लिए चाहिए। इनिशियल जो संडे का लेक्चर है ना, दैट इज अ टोटल प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल। देखो कितना अच्छा है, जिनके पास छाता है वो आराम से बैठे बैठे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जब बारिश आती है छाता टान लेते हैं, कोई डर नहीं है उनको। और जो छाता नहीं लाया है वो दूसरे में छाते में घुसने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ शर्माते हुए कि सर देख रहे हैं। मतलब ऐसे धीमे से घुसेंगे आंखें नीचे करते हुए कि सर देख भी रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। क्योंकि जब एक छाते में दो दो बैठे हैं तो एक के पास नहीं है, जो नहीं है उसकी आंखें बता रही कि उसके पास नहीं है। हाँ कितना कॉमेडी सीन लग रहा है अच्छा सा। मतलब ऐसा लगे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में भी उतनी हंसी ना आती हो जितनी हंसी आज आ रही है देख देख के कि दो तरह के लोग बैठे हैं। एक छाता है वो कॉन्फिडेंस के साथ बैठा है, और एक जिसके पास छाता नहीं है वैसे शर्माते हुए सकुचाते हुए घुस रहा है उसके अंदर धीमे से। तो तुम लोगों को यही समझाना चाह रहे हैं कि कर्म ज्ञान अनुसार अपनी सभी शक्तियों को तेज रखो। उसमें जो शारीरिक मानसिक और जो बौद्धिक शक्ति है वो आपको बताती है कि आप क्या करने जा रहे हो, उसके लिए कौन कौन से औजारों की जरूरत है, कौन कौन से औजारों की जरूरत है। अभी तुम लोगों जो पुराने लोग हैं देखते हो कि पहले हम लोग साफ सफाई करते थे। साफ सफाई के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं थी हम लोग के पास, एक भी इंस्ट्रूमेंट की कमी नहीं थी। इवन गाड़ी भी थी कचरा भरने वाली, कि अगर 10 जगह लोग कचरा साफ कर रहे हैं तो वो एक गाड़ी है जिसमें भरता जाए कचरा, फिर जाके दूसरी जगह डिस्पोज हो। तो अपने आप सोचो, सीधी सी बात, सिंपल कितना। तो हम जनरेशन गैप में उस चीज को समझना क्यों नहीं चाहते? जो कर्म ज्ञान समझा है उसको समझना है। तो ये मत सोचो कि हमारे बच्चे नहीं समझ रहे, हमारे माता पिता नहीं समझ रहे। जो कर्म ज्ञान समझा है उसको समझना है दोनों को, उसको समझना है दोनों को। पहले भले आपके माता पिता ने आपको दबाया हो, अब माता पिता का भी सम्मान करना है। पहले जब आप बच्चे थे तो सारी बात माता पिता की मानते थे, लेकिन आपके बच्चे नहीं मान रहे, आपको उनको समझाना है। देन यू हैव टू बी हैप्पी। कर्म ज्ञान समझो तो यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी रिमेन हैप्पी। तुम्हें खुश तो रहना ही रहना है। देखिए, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई बटन दबाया। अभी यहाँ पे हम कोई बटन दबाएंगे तो जैसे गाना बजना है तो जैसे यहाँ पे ये किया तो तुरंत चालू हो जाएगा। दिस इज नॉट लाइक अ बटन। खुशी कोई बटन नहीं है अंदर से। एक बार खुशी जनरेट हो गई तो हमारे पास खुशी तो जनरेट है। जैसे सूरज है, तो अभी तुम क्या सोच रहे हो कि आज सूरज नहीं निकला तो आज सूरज ने छुट्टी मार ली? सूरज ने छुट्टी नहीं मारी है।
बादल आगे आ गए इसलिए हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा। कमलेश भाई घड़ी कहाँ रखी है? हर चीज का ध्यान रखा करो, किधर रखी है? उधर थोड़ा दिखेगी मुझे, घड़ी सामने होनी चाहिए तो दिखेगी ना। जिंदगी को अपने आप चीज को समझ के चलना है या समझ के जानना। यहां पे रखो लग, कोई चीज सामने नहीं होगी दिखेगी कैसे? हर बार एक चीज को बोलते हैं कि सब चीज का ध्यान रखा करो, सब चीज का जिम्मेदारी रखा करो। सामने चीज होनी चाहिए, उसके ऊपर छाता लगा दो, नहीं हो तो पन्नी डाल दो उसके ऊपर। चीज की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, इट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। इसमें क्या है, तो पन्नी डाल सकते हो उसके ऊपर आराम से, और पन्नी बांध सकते हो उसके ऊपर अगर ऐसा हो। और उसके ऊपर तो ऑलरेडी पन्नी ही लगी हुई है शायद, घड़ी पे मुझे यहीं से दिख रही है। हाँ तो फिर क्या डर है उसमें? उसके ऊपर मुझे यहीं से दिख रहा है पन्नी लगी है। योर विजन शुड बी लाइक दिस, कि हमें यहीं से दिख रहा है उसके ऊपर पन्नी लगी, कभी टूट गई होगी घड़ी गिर के। ये आपकी कर्म ज्ञान में काबिलियत करा। बार बार एक चीज बोलते हैं, कर्म ज्ञान इज नॉट ए थ्योरेटिकल ज्ञान। जो आप बोलते हो कि हाँ हमको ये मालूम है, हमको कर्म ज्ञान के 4 नियम मालूम है, प्रारब्ध कैसे बनता है वो हमको मालूम है, हम संचित कैसे होता है, कटते संचित कैसे वो भी मालूम है, लेकिन भोग अपना प्रारब्ध भी नहीं पा रहे हो। काटने का नॉलेज संचित का भी है, लेकिन भोग प्रारब्ध भी नहीं पा रहे जिसको खुशी से भोगने का है। और जो करना उसमें कोई कमी नहीं रखो, तो आउटपुट कैसे क्रिएट होगा? हाउ यू विल क्रिएट आउटपुट? आपका आउटपुट तो तभी क्रिएट होगा ना जब आपके अंदर ना केवल सशक्त इच्छा शक्ति है, बल्कि सशक्त डिटर्मिनेशन है कि हमें संघर्षों में जरा भी झुकना नहीं है और हर्ष के संग संघर्षों का सामना करना है। कोई संघर्ष नाम की चीज नहीं होती है, परिस्थितियां होती हैं, उसमें तुम हर्ष के संग रहो। ये काबिलियत कहलाती है कर्म ज्ञान सीखने के बाद। कर्म ज्ञान सीखने के बाद ये काबिलियत है। अपने आप सोचो, इस संसार में किसी भी चीज का आरंभ है तो किसी भी चीज का अंत होगा ना। सोचो, आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य हो तो अपने आप उनको पकड़ बढ़ो, जी जाना नहीं चाहिए, बच्चा है बहुत प्यार करते हो, सोचो पढ़ने नहीं जाने देंगे उसको, उसके बिना हम कैसे रहेंगे? तो तुम बच्चे के पंख किधर खोलने दे रहे हो? दूसरा, मान लीजिए बच्चा भी अभी माँ की रोती हुई शक्ल न देख पाए तो वो अपने कैरियर को दांव पे लगा देगा, तो बाद में बुढ़ापे में क्या कहेगा? माँ आपकी वजह से नहीं गए, इसी चक्कर में आज रिक्शा चला रहे, क्योंकि आपका रोना मुझसे देखा नहीं गया। प्रेम किसी को रोकता नहीं है, प्रेम कहता है जाओ तुम आगे बढ़ो। प्रेम तो सर्वत्र विराजमान, सब जगह है। क्या किसी जगह दूसरी जगह जाने से प्रेम खत्म होता है? नहीं, कभी खत्म नहीं होता, उल्टा और बढ़ता है। जो माँ चाहती है वो माँ करे, जो बच्चा चाहता है बच्चा करे, दोनों फ्लो करें। अभी आज के समय में तब भी मोबाइल है, पहले के समय में तो चिट्ठी होती थी, 15 दिन 20 दिन में कभी आती थी, कोई रोज लिखे तो रोज आती थी। हम लोग उस समय के हैं जब शादी तय हुई थी तो हम लोगों की चिट्ठियां रोज आती थी। उस तो रोज कैसे, रोज लिखोगे तो रोज आएगी। अभी लिखोगे 15 दिन में तो बोलोगे 15 दिन में आती है, तो अभी रोज लिखो ना तो चिट्ठी 15 दिन बाद पहुंचती है, तो हर दिन रोज आने लगेगी। तो सिंपल सी चीज है, तो उस फेज को भी इंजॉय करो। किसी भी फेज को एंजॉय करना ये किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में होता है। और किसी भी फेज पे परेशान होना वो किसके हाथ में? वो भी आपके हाथ में। ईश्वर ने हमको कर्म का एक तरह से मालिक बना के सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया है। यू आर दी ओनर ऑफ योर कर्मा। तो जनरेशन गैप भी ऐसी है, हम ना बच्चों को बदलने की कोशिश करें ना पेरेंट्स को बदलने की कोशिश करें, उनको स्वीकार करें, और जो पेरेंट्स से गलती हो रही है उसको तर्क के साथ बताएं, बड़े प्यार से। पापा जी देखिए आपको डायबिटीज बढ़ रही है ना, तो अगर थोड़ा अपने आप कुछ स्वयं खुशी से कंट्रोल कर सको तो करो, नहीं तो वैसे मत करना बिना खुशी के। नहीं नहीं जी नहीं खाना पापा आपको, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। आपने बताया कि इस चीज से परेशानी होती है,
अभी रास्ते में बता दिया कांटे हैं, अभी हम यहाँ बार बार बोलते हैं यहाँ पे कि चलो तो देख के चलो, नहीं तो गिरोगे, नीचे नहीं देखोगे। अपनी तरफ से प्रिकॉशन भी रख देते हैं कि यहाँ सीढ़ियों पर तो भले चाहे जितना बोले कोई ना कोई गिरेगा, तो मैं हमेशा बता के रखा कि बारिश हो ना तो ये लगा देने का, अब इसमें नहीं गिरेगा। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अब हमने लगाया इधर, लेकिन कुछ लोग आए इधर से, अपने भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अलग तरह से आ जाएंगे। अब वो जिधर लगा हुआ है वो उनको दिख भी नहीं रहा है कि वो उधर लगाया है और इधर नहीं कुछ लगा है। प्लान कुछ किया, हुआ कुछ, अब इधर से एक हाथ पड़ जाए तो तुम क्या करें? हमारे हाथ में तो नहीं है। हमने अपनी कोशिश करी हर तरह से प्रोटेक्ट करने की। बड़ा सिंपल सा है, कई बार बोलते हैं घर पे देखो एक बूंद पानी गिराना मत, नहीं तो आपके बड़े बुजुर्ग हैं ना वो फिसल जाएंगे पानी में। अगर कहीं पानी गिरा हो तुरंत पहले पोंछ दो, फिर कोई और काम करो। तो भी कई बार होता था हमारी माँ फिसल गई, फिर क्या हुआ, तब कूल्हे की हड्डी टूट गई। फिर अब 6 महीने से उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं पानी किसने गिराया था? बोले पानी मेरे से गिर गया था। पूछा क्यों नहीं था? बस अभी पूछ रहे हैं सोच के, कोई फोन आ गया, मैं फोन में लग गई। सोचो, तुम्हारे लिए फोन इंपॉर्टेंट था, तुम्हारे लिए अपना कर्तव्य कर्म इंपॉर्टेंट था। अब आप सोचो ना, कर्म ज्ञान इज टोटली प्रैक्टिकल ज्ञान। अभी फोन तो भले बज रहा है, जिसका भी बज रहा होगा, कितना भी इंपॉर्टेंट फोन होगा, हम तो करें किसी प्रेमी प्रेमिका का भी फोन आया हो, उससे भी बड़ा फोन नहीं हो सकता और कोई। सबसे बड़ा फोन वही है, किसी के प्रेमी का फोन आया हो, किसी प्रेमिका का फोन आया हो, बस इससे बड़ा कोई फोन नहीं है। हाँ, वो किसी उम्र में हो, बस। हाँ, उसके लिए उम्र भी कोई सीमा नहीं है। हर के लिए अलग अलग होता है। हाँ बस, तो उसमें भी कर्तव्य कर्म को किनारे थोड़ा कर देने का है कि पहले जो कर्तव्य है वो नहीं करने का अपना। बड़ी सिंपल सी बात है। क्यों, सही बात है दिलावर भाई? सही कह रहे हैं ना फोन का? हाँ हाँ, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कर्तव्य कर्म को किनारे नहीं कर देने का है। तो हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं या हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं, हमें जहां पे लगे कि हाँ ये हमारी राय में सही नहीं है, उनको समय देख के बताने का। तो पिताजी गुस्सा, मैं तो यही खाऊंगा। पिताजी हाँ खाइए, गुस्सा मत करिए प्लीज। तो किसी चीज पे मान लीजिए उनका मूड ठीक नहीं है, सबके लिए आपने चीज बना के रखी। मेरा तो हमेशा मानना ये रहता है, कहना ये रहता है कि अगर किसी एक को परहेज करना है ना, तो पूरी फैमिली परहेज करे, तो चीज का परहेज हो सकता है। मतलब अगर आपको कहना है कि हमारे पिताजी को ये नहीं खाना, सब साथ बैठ के खाते हैं, तो आप वो चीज बनाओ ही मत। लेकिन अपने को तो नहीं कह सकते, आप अपने आप बोल दोगे देखिए पिताजी आपके लिए सिर्फ ये है, ये जो उबली हुई दूधी की सब्जी, उबली हुई दाल और ये थोड़ी सी रोटी एक बस, और ये सलाद का बाउल आपके लिए रखा है। और हम लोगों के लिए ये बटर पनीर मसाला है, ये मखानी दाल है, ये रस माधुरी है, ये छाछ है, और ये अचार है, ये भजिया है, ये पापड़ है, ये सब हम लोगों के लिए। तो बेचारे पिताजी के ऊपर क्या सांप लौटेगा? नहीं लौटेगा। वो कर्म ज्ञानी थोड़ा ना है, न वैरागी है, न वैराग्य प्राप्त किया है। देगा बेटा बहू को, देखो कैसा बाप का कैसा अपमान कर रहे। तुम जो चीज परहेज कराना चाहते हो, तुम भी खुद क्यों वही नहीं खाते? कर्म ज्ञान समझाऊंगा तो वैसे ही करेगा, वो वही बनाएगा। दूधी की सब्जी स्वादिष्ट बनाएगा। आप देखो, दूधी की सब्जी आपने जब अपने बाबूजी के लिए बनाई है, उसको ऐसे ही बनाओगे, बंद बना के बस रख दो ना। जैसे कई लोग होते हैं अस्पताल में आते हैं, मैं अक्सर उनको यही बोलता हूँ, जैसे किसी को बोल दो मूंग की दाल का पानी लेना है, और मेरी आदत क्या रहती है, जब मैं अस्पताल में जाता हूँ ना, क्या लाए हो? मूंग की दाल का पानी। किसके लिए? मरीज के लिए लाए हो? तुमने चखा था? नहीं साहब, हमने नहीं चखा, हम चख के देखते। मैंने कहा तुम चख के देखो, मैंने चखा है। हमारे क्या, जब भी कुछ होता तो हम चख लेते जो मरीज के लिए लेके आता। मैंने बोला देखो तुम पी सकती हो उसको, तो अपने आप करेंगे। तो मैंने कहा क्यों लेके आए हो? पहले पी के देखो, मूंग की दाल का पानी इतना टेस्टी बनता है, आप उसको बनाओ अच्छे से कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना अच्छा बन सकता है कोई भी चीज। लेकिन हमारा क्या रहता है, हमें तो खाना नहीं है, ये तो मरीज के लिए है, जैसा चाहे उबाल के दे दो। हमारा अंतर आ जाता है अपने आप। अभी एक माँ अपने बेटे के लिए खाना बनाएगी ना, तो अलग तरीके से बनाएगी।
और वही माँ जो है ना अपने पति के लिए खाना बनाएगी तो अलग तरीके से बनाएगी, दोनों में ही अंतर आ जाता। पति तो कुछ भी खा लेगा, बोले रोटी जली जलाई हो तो भी चलेगा, उसकी तो रोज जली जलाई खाने की आदत पड़ गई और जली जलाई सुनने की आदत पड़ गई। लेकिन बेटा तो मेरा बेटा है, करोड़ों में लाडला है, रोटी ना तो जले, अच्छी सी फूले, बढ़िया स्वादिष्ट लगे बच्चे को, और पूछते भी जाएंगे और रोटी। अभी पति ने कहा एक रोटी और देना, कितना खाओगे, मोटे से हो गए हो, टोन जैसी निकल आई है, और कितना खाओगे? अभी सोचो दोनों में कंपेरिजन। तो ऐसे ही आपके बाबूजी जब मांगते हैं तो आपका रिएक्शन अलग होता है, जब बच्चा मांगता है तो आपका रिएक्शन अलग होता है। ये कितना बड़ा गैप क्रिएट कर रहा है, अपने आप सोचो। आप अपने आप सोचो अपनी बात। आपके बाबूजी ने रोटी मांगी तो आपका रिएक्शन अलग होगा। इस उम्र में कोई काम वाम तो है नहीं, बस खा खा के पड़े हुए हैं। कोई नहीं बोलेगा तो मन में बोलेगा, वाइब्रेशन तो क्रिएट कर रहे हो चारों तरफ जो जा रहे हैं। तो जितनी खुशी बच्चे ने मांगी उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोशिश तुम्हारे पिताजी ने मांगी उनके लिए होनी चाहिए। क्यों? तो कब से आप लोगों के लिए ही हैं, आप आज जो भी हो उनकी वजह से हो। तो तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आता तो जी क्या समझे कर गया। हम ये नहीं कह रहे कि कोई तुरंत समझ जाएगा, लेकिन जब समझो तब तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो बच्चे के लिए जो है हमारे मन में है वही सेम माता पिता के लिए हमारे मन में होना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे माता पिता हैं कल हम उनके बच्चे थे, और आज जो हमारे बच्चे हैं कल वो बच्चे बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन हम उनके माता पिता तो भी रहेंगे। तो तुम जो आज उनके साथ कर रहे हो वही कल तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ होता है, उन्होंने देखा हुआ होता है। और कई बार तो ऐसी घटना बड़ी सजीव मतलब लाइव होती घर में। कई बार पोता अपनी मतलब बेटा अपनी माँ को नहीं मानता, उससे पूछते क्यों? साहब इन्होंने हमारे दादा दादी को घर से निकाल दिया, कितना प्यार करते थे हमसे, मैंने भी इनके लिए एक टुकड़ा रख रखा है, इन्होंने आधा टुकड़ा दादा दादी को दिया है और आधा मैंने रख लिया इनके लिए, जब बूढ़े होंगे तो इनके ऊपर डालने के लिए। सोचो, सेम हिस्ट्री रिपीट्स। तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, बड़ा सिंपल सिद्धांत है। तो क्यों अच्छा ना करो? मतलब ये टॉपिक है। अब देखिए ये तो एक बेसिक चीज है। अब ये जनरेशन गैप आता क्यों है? अब यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज पर बात आ रही है, ये तो एक जनरल बात बताई। सब तीन चीजें हमारे साथ होती हैं, एक संस्कार होते हैं, एक गुण होते हैं, और एक कर्म होते हैं, और चौथी चीज एनवायरनमेंट होती है। एनवायरनमेंट आपके हाथ में है, गुण को बदलना आपके हाथ में है। संस्कार बदलने में वक्त लगता है, कर्म को बदल नहीं सकते। जब तुम इस परिपेक्ष में जनरेशन गैप को समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे कि ये क्यों हो रहा है। आपके घर में जो भी आया है, जो भी सदस्य आपके घर में रह रहे हैं, ये इन चार चीजों से युक्त हैं। तीन तो लेके आए हैं, चौथी बचपन से कैसी